फ्रेंड्स, देखिए मेरे रूफ टॉप टेरेस गार्डन का हाल। मैं आज आपको अपने रूफ टॉप के भी जो प्लांट्स लगे हैं वो भी दिखाऊंगी और साथ में बीच के जो मेरे टेरेस गार्डन है यानी कि बरामदे में जो मेरे पेड़ पौधे लगे हैं उनका भी हाल मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे दिखाने का मकसद यही है आज पेड़ पौधों को दिखाने का। इतनी जून की इतनी तपती इतनी गर्मी पड़ रही है, साथ साथ गरम गरम लुएं भी पड़ रही हैं, जहाँ की इतनी गर्मी से अपने आप को बचाना इतना मुश्किल हो रहा है इंसान का भी। मतलब इतनी गर्मी में हालत खराब हो जाती है हम लोगों की भी, तो पेड़ पौधों का तो बुरा हाल होता ही है। तो ये देखिए मैं तुलसा के पौधे आपको क्यों दिखा रही हूँ, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे पेड़ पौधों से संबंधित, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो तुलसा के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैं अपने टेरेस गार्डन का हाल दिखा रही हूँ आपको कि कैसा हो रहा है, क्योंकि अब जब देखिए इतनी गर्मी पड़ती है तो हम लोगों की हालत खराब है, तो पेड़ पौधों की हालत कितनी खराब हो जाती है। ये देखिए ये मेरे बरामदे का नज़ारा है बीच के पोर्शन का। अभी इससे पहले मैंने आपको रूफटॉप का दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर 2 बजे से धूप पड़ना शुरू हो जाती है और लगभग शाम तक जब तक सूरज नहीं छिपता है। तो पूरे बरामदे में तो नहीं कह सकते आप, एक हिस्से में पूरे जब तक सूरज नहीं छिपता है पूरी धूप आती रहती है। तो ये देखिए ये गर्मी के कारण देखिए एस्पेरागस का ये पौधा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी और मैंने इनको कई पौधों में मतलब इसको डिवाइड किया था जड़ों से अलग कर करके। तो इनकी भी हालत कैसी हो गई है, तो ये तो स्वाभाविक ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है, कई पौधों की हालत इतनी खराब हो रही है। देखिए मेरे स्पाइडर प्लांट कई की हालत बहुत खराब हो रही है, कई अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखिए अभी मैंने कुछ ही दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने छत से छोटे छोटे पौधे लगाकर नीचे यहाँ लगाए थे जहाँ पर धूप नहीं आती है, तो इनकी भी हालत खराब हो गई है। तो अगर आपके यहाँ भी यही हाल है पेड़ पौधों का तो आप घबराए नहीं। तो उसके लिए आप कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हैं जो मैंने अपने टेरेस गार्डन में किए हैं। देखिए क्योंकि मेरे मेरे ऊपर छत पर जो पेड़ पौधे हैं जो गमले हैं, तो उनमें मेरे मतलब जैसे मैं सीड्स डाल देती हूँ किसी भी पौधों के, तो इस तरह से मेरे काफी कोसों के और गेंदे के और तुलसा जी के बहुत सारे पेड़ पौधे पौध जो थी छोटी छोटी वो हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है इसको कैसे सेव किया जाए। अगर मान लो जो पौधे ऊपर लगे हुए हैं और हमें कई बार ऐसा है कि बाहर भी जाना पड़ता है, तो इतनी भीषण गर्मी में ये सारे पौधे खराब हो जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन पौधों के बचाने के लिए सोचा कि चलो कुछ पौधों को जो छोटे प्लांट है उनको हम नीचे रख देते हैं। और तो देखिए छोटे छोटे कंटेनर में मैंने जान के ही लगाए हैं, क्योंकि इनको हम आसानी से, जैसे कि मैं बाहर जाना पड़ जाए तो इनको हम आसानी से ऐसे जगह रख सकते हैं जिससे कि ये बिना पानी के भी कई दिन टिके रहें। लेकिन देखिए जैसे ये मैंने सेल्फ वाटरिंग का सिस्टम इसमें बनाया है, ये खाली बोतल से। देखिए तो इस तरह के भी आप कुछ प्लांट ये पोट तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको अगर कहीं बाहर भी जाना पड़े तो पानी की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन जो बड़े पौधे होते हैं उनके लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, बड़े जैसे छत पर रखे हुए गमले हैं, बाहर जाए तो उस पर ग्रीन नेट से कवर करें। ग्रीन नेट नहीं लगा सकते तो कुछ ऐसे आप बारीक कपड़े से उनको ढक कर जाए जिससे पेड़ पौधों को हवा भी लगती रहे और वो अच्छे से सर्वाइव भी होते रहे और पूरे पानी का ध्यान रखें उनमें और ओवर वाटरिंग भी ना करें। तो देखिए जैसे कि मैंने देखा ये खाली आपको दिख रहा है, ये पैकेट था मेरे पास खाली, तो उसमें मैंने पौधे लगा दिए और छोटे छोटे मैंने कपड़ों के भी कई पोट तैयार किए थे। उसका रीजन यही था कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पौधों को मैं कैसे सेव कर सकूं इस गर्मी में, और मैंने लाकर ये बरामदे में रख दिए हैं। ये ऐसे जगह रखे हैं उस जगह जहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि मैंने इनको अभी अभी लगाया है 2-3 दिन पहले। और बस केवल इन पर जो सनलाइट है वो तो रोशनी तो भरपूर रहती है, हवा भी लगती रहती है और धूप बिल्कुल नहीं आती। और इससे मुझे ये फायदा होगा जैसे कि हम लोग बाहर जाएंगे तो मैं इनको आसानी से किसी बड़े बर्तन में रखकर, कपड़े के मैंने इसलिए ही सिले थे कि किसी भी मतलब मैं चौड़े से टब में या उसमें पानी भरकर उनमें इस तरह से रख दूंगी जिससे कि इनकी जड़ों को पानी मिलता रहेगा और ये मेरी पौध भी हरी भरी रहेंगी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तुलसी का, ये गेंदे के पौधे, ये मैंने 2-3 पौधे एक साथ लगाए थे। तो देखिए छोटे पौधों की हालत खराब हो गई है क्योंकि गर्मी इतनी है। मैं तो अभी आपको यही सलाह दूंगी कि आप जो भी पौधा लगाएं थोड़ा बड़ा लगाएं। छोटे छोटे पौधे को आप एकदम से मतलब अगर लगाना चाहते हैं दूसरे पोट में तो अभी ना लगाएं। और मैंने इसलिए लगाए हैं और मैं नीचे लाकर यहाँ रखे हैं बरामदे में, जहाँ पर मेरी जिस पोर्शन में मेरी बिल्कुल धूप नहीं आती।
देखिए कितने गेंदे के पौध मैंने लगाए, कितने कोसम के मैंने लगाए हैं और तुलसा के भी लगाए हैं। तो उसका सिर्फ रीज़न यही है कि मैं कैसे अपने पौधों को सेव कर सकूँ। तो मैंने कहा था तुलसी के बारे में मैं बताऊँगी, तो देखिए ये मैंने बॉटल का खाली ये पॉट बनाया है, इसमें मैंने तुलसी के 8-10 पौधे लगा रखे हैं। ये मैंने पहली बार लगा के देखा, पानी में लगा रखे हैं और कम से कम इनको लगाए हुए 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और देखिए बिल्कुल ऐसे ही हरे-भरे हैं। और क्योंकि मेरे पास इतने एक्स्ट्रा पॉट भी नहीं थे जिनमें मैं लगा सकती, और लेकिन और हमें बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि कितने दिन तक ये आसानी से सर्वाइव कर जाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, आप इस तरह से भी पानी के अंदर पौधे को रख सकते हैं। तो देखिए तुलसी के पर मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है, तो ये देखिए 12-13 दिन से बिल्कुल ऐसे के ऐसे, इसमें कई सारे पौधे हैं ये 10-12, तो छोटे से छोटे पौधे भी हैं और बिल्कुल ऐसे हरे-भरे बने हुए हैं। और इसको मैंने अपने बीच नीचे वाले पोर्शन में रखा हुआ था टेबल के ऊपर, जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है और देखो कितनी अच्छी तरह से ये सर्वाइव हो रहा है। पत्ते भी ऐसे की ऐसी हरी बनी हुई हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए